बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैतून का पौधा है। आप देखें पौधा क्या, ये तो अब दरख्त है, अब बूढ़ा हो गया है। साथ भी दरख्त हैं इसके, तो इसके ऊपर अभी कोई वो फल वगैरह नहीं आए। शायद जब दरख्त पुराना हो जाए तो फल नहीं उठाता। तो चूँकि ये जंगली जैतून है, इसके लिए इसका छोटा फल होता है, जिसको यहाँ की मकामी ज़बान में शन्नने कहते हैं। तो इसको अगर कलमी किया जाए तो फिर वो बहुत अच्छा बनता है। ये शुगर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसका तेल निकाला जाता है। जहाँ राड़ा शम के अंदर भी सुना है फल हैं इसके, वो तेल निकालते हैं। इस तरह लोरलाई के अंदर भी हैं कुछ लोग, वो इसका तेल निकाल कर बेचते हैं। फल उन्होंने रखा हुआ होता है। तो तेल जो है ना, ये खाने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। नो कोलेस्ट्रॉल। इसे आप खाना पकाएं, आप पकोड़े बनाएं। शुगर के मरीज़ सुबह शाम 2-3 चमचे लें। इसके अलावा जिनको पित्ते के अंदर पथरी होती है, उनके लिए भी जैतून का तेल ज़बरदस्त चीज़ है। वो भी 3 चमचे सुबह, 3 चमचे शाम लें। पित्ते की पथरी के लिए बेहतरीन चीज़ है। गुर्दे की पथरी के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। जैतून के तेल के 2 चमचे हों, 2 चमचे शहद के हों, और 2 चमचे जो है ना आप लीमू मिला लें। लीमू का पानी मतलब है नींबू का। तो वो लें। अगर 2-2 नहीं ले सकते तो 1-1 चमचा ले लें। 1-1 भी नहीं तो आधा-आधा चमचा ले लें। तो कई मरीज़ कहते हैं हमने 3-4 दिन इस्तेमाल किया, खूब हमें दर्द हुआ गुर्दे के अंदर, फिर पथरी निकल गई। हाँ, बड़ी पथरी जो है ना वो तो, या जो अंदर बहुत चिपकी हुई, वो तो बग़ैर सर्जरी जराही के नहीं जाती। लेकिन छोटी पथरियाँ दूसरी निकल आती हैं जैतून के तेल के इस्तेमाल से। उसके अलावा जो मरीज़ कमज़ोर हैं, जो दिल की धड़कन है, उनको आम जिस्मानी कमज़ोरी है, वो जैतून के तेल के 2 चमचे गर्म दूध के अंदर लें। लेकिन उस दूध के अंदर चीनी नहीं डालनी। जितना हो सके चीनी से परहेज़ करें, क्योंकि ये तो पॉइज़न है। बस सादा फीका दूध, उसके अंदर 2 चमचे। ये आम कमज़ोर मरीज़ों के लिए भी है, और ख़ासकर शुगर के मरीज़। फ़ोन आता है जी 70 साल उम्र है, 80 साल उम्र है, कोई चीज़ खाने का दिल नहीं करता। बड़ी अच्छी अच्छी एलोपैथिक दवाएं ली हैं, हकीमों के भी बड़े बड़े नुस्खे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हमारी कमज़ोरी नहीं रफ़ा हो रही। मेरे भाई, कमज़ोरी के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये जैतून के जो है ना तेल के 2 चमचे और फीका दूध, जितना आप पी सकते हैं। 1 गिलास पी सकते हैं, 2 पी सकते हैं, आधा गिलास पी सकते हैं, 1 कप पी सकते हैं। इस तरह आप दिन में 1-2 टाइम पिएँ। इससे आपकी जिस्मानी कमज़ोरी जो शुगर की वजह से नकाहत हो गई है, वो दूर होगी। इसी तरह किसी बीमारी की वजह से जिस्म के अंदर कमज़ोरी हो जाती है, शक्ल पीली हो जाती है जरकान की वजह से, या आम मलेरिया बुखार के बाद इंसान जब उठता है तो कमज़ोर हो जाता है, तो उनको भी चाहिए कि जैतून के तेल के 1-2 चमचे दूध के अंदर लें, अर्के गुलाब के अंदर लें, या वैसे लें, या आप ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी के अंदर ले सकते हैं। आम चाय के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त चीज़ है। जैतून तो नेमत है जी। बाकी जिनको नींद नहीं आती, खुश्की होती है, सहर बेख्वाबी, जिसके अंदर नींद नहीं आती, आम तौर पर जो है ना वो गोलियां दी जाती हैं सोने के लिए, जो असाब पर भी असर करती हैं, दिमाग पर भी। अगर आप जैतून के तेल की दिन में 2 टाइम मालिश कर लें, सुबह कर लें, दोपहर को कर लें, तो रात को आपको खूब नींद आएगी। नहीं तो रात को आप सोते टाइम मालिश कर लें। शुगर के मरीज़ों की आम तौर पर तलियों के अंदर जलन होती है, पाँव के नीचे तलियों के अंदर, तो उनको चाहिए कि रात को जैतून के तेल की मालिश करें। इस तरह जो पिंडलियाँ होती हैं उनकी कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो कहते हैं हमारे से जो है ना चला नहीं जाता, और तो और क्या, हमारे से जूता भी नहीं पहना जाता। वो भी अगर चंद दिन जैतून के तेल की मालिश अपनी पिंडली के ऊपर, पाँव के तलवों के ऊपर, सर के ऊपर, गर्दन पर लाजमी लगाएं। सर पर तेल लगाएं, क्योंकि मौखर दिमाग है। यहाँ से नीचे दिमाग से पैगाम जो है ना सारा हराम मगज़ से सारा नीचे आसाब से पूरे जिस्म के अंदर जाते हैं। तो इसको तक़वियत होगी, तहरीक होगी, मुतहर्रिक होगा, तो नीचे भी निज़ाम चलेगा। जब भी आप सर पर तेल लगाएं तो गर्दन का जो है ना लाजमी यहाँ पर आप मसाज किया ज़ोर से इसको। बेशक आप कोई मालशी या दूसरे से नहीं, खुद ही कर लें। उससे आपके हाथ की जो है ना फिज़ियोथेरेपी हो जाएगी, और ये हरकत भी हो जाएगी। और भी इसके कई फ़वाइद हैं। जैतून का अचार भी बनता है, जैतून का मुरब्बा भी बनता है। हम हतार के अंदर कृषि की जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके अंदर गए थे हम, हुक्मा का एक वफ़द लेकर, तो वहाँ पर उन्होंने हमें जो है ना इसका अचार खिलाया था जैतून का। चूँकि कृषि वालों ने अपने बाग के अंदर खुद काश्त किया हुआ था जैतून, बड़ा ज़बरदस्त था। इसके अलावा बाज़ार में भी अचार मिलता है इसका, सिरके के अंदर और दूसरों चीज़ों के अंदर, वो भी आप ले सकते हैं। हाँ, एक और मुझे नुक्ता याद आ गया। कब्ज़ के मरीज़ हूँ या और मरीज़ हूँ, उनको सुद्दे हो जाते हैं, पखाना नहीं आता। जब तक वो
पखाने के रास्ते पर जो है ना सुद्दे आए होते हैं, उनको बेचारे वो निकालते हैं। उसके बाद कुछ जो है ना ऊपर जब ज़ोर लगाते हैं तो पखाना आता है। इतने वो खुश्क होते हैं, वो बिल्कुल सिल वट्टे और पत्थर की तरह बन जाते हैं। वो अनीमिया के अंदर भी सुद्दे बाज़ औक़ात जो है ना उसकी भी ट्यूब पार नहीं होती। तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। आप जैतून का तेल लें, जैतून का मुरब्बा लें, अचार लें, उससे जो है ना आपके सुद्दे नहीं बनेंगे। तो उससे जो है ना आपकी कब्ज़ भी दूर रहेगी और सुद्दे भी नहीं बनेंगी, चूँकि आंतों के अंदर तरावत आ जाएगी, आंतों की हरकत दूधिया उससे तेज़ हो जाएंगी। उससे जो है ना आपका पखाना भी सही आएगा, सुद्दे भी नहीं बनेंगे, पखाना नरम रहेगा आपका।